नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आईटी सेक्टर पर यूट्यूब वीडियो के इस एडिशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे हमारी मई 2023 के आईटी सेक्टर पर यूट्यूब वीडियो का रिकैप और वे आज क्यों मायने रखती है। न्यू एनालिसिस के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड जो आईटी सेक्टर के फ्यूचर, इस सेक्टर में पोजीशन बनाने और अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका पोटेंट टूल होगा। आईटी सेक्टर की वर्तमान स्थिति को समझने में इलियट वेब थ्योरी और नियो वेब प्रिंसिपल को अप्लाई करने और इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए रियल टाइम चार्ट्स एनालिसिस के साथ ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, यह वीडियो आपके आईटी सेक्टर पोजीशन को मैनेज करने में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करेगा। इसे मत चूकिए, जानिए आईटी सेक्टर में लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने का कारण। हम उन ठोस कारणों पर गौर करेंगे कि आईटी सेक्टर में लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने पर विचार करना क्यों जरूरी है। उन पैटर्न को एक्सपोज करेंगे जो करंट में इस मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं और जानेंगे कि अपने इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा कैसे करें। पता लगाएंगे कि आईटी सेक्टर में न्यू लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए अभी आइडियल टाइम क्यों नहीं हो सकता है। हम उन फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जो इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे करंट सिनेरियो में एग्जिट ऑन एवरी राइज के स्ट्रेटजी पर। गिरते हुए कंडीशन में आईटी सेक्टर में एवरेजिंग करने से बचें, ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्की होगा। न्यू एनालिसिस एक ऑल पावरफुल टूल है जो डाउन ट्रेंड्स के दौरान बेनिफिशियल है। इस वीडियो में हम न्यू एनालिसिस को क्लैरिटी से बताते हैं, इसे डाइजेस्टेबल स्टेप्स में समझाते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में लागू करने के लिए कंसेप्ट्स और टेक्निक को समझ जाएंगे। यह सब हम केवल थ्योरी से नहीं, बल्कि हम यह प्रदर्शित करने के लिए आईटी सेक्टर का रियल टाइम चार्ट एनालिसिस प्रदान करेंगे कि न्यू एनालिसिस प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। आईटी सेक्टर में अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को बढ़ाने के इस बहुमूल्य अवसर को न खोएं। आए और हमारे पिछले वीडियो की तरह इस यूट्यूब वीडियो का भी फायदा लें और मार्केट में आगे रहें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं आईटी सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये आईटी सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो 2003 से है और इस डाटा के तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 1988 से मार्केट में हैं और उस 88 के दरमियान हम लोग 2000 में देखे थे कि एक आईटी सेक्टर में बबल आया था। तो आईटी सेक्टर में बबल का मतलब हो गया कि वहाँ पे हम लोग का रफली 2000 में हम लोग का एक बुल फेज कंप्लीट किया था और उसका करेक्टिव फॉल में इंटर किया था। चूँकि हमारे पास जो डाटा है 2003 से है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का 2000 में जो एक हाई बना होगा आईटी सेक्टर का, वो अपना बुल फेस का हाई बना होगा और उसका करेक्टिव फॉल में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ होगा और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि डाटा 2003 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा किया था, जो कि 2000 में बुल फेज कंप्लीट करने का करेक्शन पूरा किया था और उसका पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि 2003 से डाटा है और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके बाद का जो लो बना है वो हमारा मार्च 2009 में बना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हो सकता है कि फिर से एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और इसी को हम लोग 0 पॉइंट मान करके और फिर से राइजिंग ट्रेंड, चूँकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी 2007 के बाद जो करेक्टिव फॉल हुआ था उसके बाद यहाँ पे पहली बार है जो कि पैटर्न कन्फर्म किया। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का पूरा फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब मार्च 2009 से हम लोग का एक 0 पॉइंट बन करके ऊपर का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 1 और यहाँ से हम लोग 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए, तो हमारा ये 2 3 4, यहाँ से हम लोग 2 4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को टच करा, तो ये हमारा 4 और 5 उस बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का यहाँ पे हम लोग का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि मार्च 2009 से ये एक 0 पॉइंट था, यहाँ से हम लोग एक जब राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए तो सितंबर 2018 में हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया। मार्च 2009 से लेकर के सितंबर 2018 तक रफली 9 साल का एक बुल फेज था, जहाँ पर कि हम लोग का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब इस करेक्टिव फॉल के तहत देख रहे हैं जो कि मार्च 2020 में हम लोग का कंप्लीट किया
जो कि कोविड के टाइम में एक लो बना था। और यहाँ से हम लोग जब इस बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग जब 0 पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस मार्च 2020 में हम लोग का एक टच पॉइंट करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू किए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम की बात करें तो उसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2009 से लेकर के सितंबर 2018 तक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, और अब सितंबर 2018 से लेकर के मार्च 2020 तक के यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वेव कंप्लीट किया। और कोविड के बाद जो फिर से ऊपर का मूवमेंट हुआ, तो ये हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। अब इस थर्ड वेव के तहत यहाँ पे हम लोग का जो जनवरी 2022 में कंप्लीट करके फिर से यहाँ पे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मार्च 9 से लेकर के सितंबर 18 तक 9 साल का एक बुल फेज था, और उसके बाद ये बुल फेज हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। और यहाँ के बाद हम लोग का मार्च 2020 में सेकेंड वेव कंप्लीट किया, जो कि एक करेक्टिव फॉल था। और पुनः हम लोग मार्च 2020 से लेकर के जनवरी 2022 तक के रफली 2 साल का फिर से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया, जो कि हम लोग का उससे बड़े टाइम फ्रेम का थर्ड वेव कंप्लीट किया, और उसके बाद हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग ये सिर्फ एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ, उसका जो करेक्टिव फॉल के तहत नीचे करेक्शन में इंटर किया, वो किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग अब इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करें कि यहाँ से जो थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ वेव में इंटर किए वो किस पैटर्न में और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, और सिर्फ इस पॉइंट से हम लोग मतलब थर्ड वेव कंप्लीट करने का जो करेक्टिव फॉल हुआ, उसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में उसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में जो मार्च 2020 में हम लोग का यहाँ पे लो बना था, जो कि हम लोग का सेकंड वेव था, और इसका हम लोग जब थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है, तो इस थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मार्च 2020 से लेकर के यहाँ पे ऊपर 1 2 यहाँ से हम लोग 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट को टच करा तो हमारा सेकंड वेव यहाँ पे कंप्लीट किया, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो थर्ड वेव कंप्लीट किया हायर टाइम फ्रेम का, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जनवरी 2022 में। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस थर्ड वेव इंपल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है, जो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि जब फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है तो इसके बाद का जो करेक्शन होता है तो वो रफली हम लोग का सेकेंड वेव के जोन में आता है। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि चूंकि थर्ड वेव कंप्लीट करने का जो नीचे का करेक्शन हुआ वो किस पैटर्न में हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि थर्ड वेव के बाद नीचे यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, और ये पैटर्न कंफर्म करने के बाद ये पैटर्न कंफर्मेशन ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट हो गया और उसका हम लोग फोर्थ वेव में इंटर कर चुके हैं। अब इस फोर्थ वेव के तहत हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का नीचे का करेक्शन के तहत नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से यहाँ से करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है, तो उसके तहत हम लोग का सेकंड जोन में आना चाहिए था, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट जो लेग है जो कि 5 वेव में नीचे की ओर आया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा नीचे का ये हो गया, और ये रफली हम लोग का सेकंड वेव के जोन में पूरा करके फिर से ऊपर करेक्टिव राइज में इंटर कर चुका था। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस करेक्टिव राइज के तहत इस ये जो ऊपर की ओर फॉर्मेशन हुआ, उसके तहत हम लोग का यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। अब इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत एक करेक्शन हुआ है और अभी भी जो हम लोग का करेक्शन में वो किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए चूंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का नीचे का एक 5 वेव कंप्लीट करके जो कि बड़े टाइम फ्रेम का ये हो गया, और उसका चूंकि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कन्फर्म नहीं किया, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि जो राइज हो रहा है ये भी करेक्टिव राइज हो रहा है। तो अब हम लोग सिर्फ इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे और उसका फिर इसको भी एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि ये वेव के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया वो किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक नीचे का ए वेव कंप्लीट करने का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और सी उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का ये हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं डब्ल्यू हो गया, और फिर नीचे का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए बी और सी यहाँ भी हम लोग का बी वेव बना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि डब्ल्यू एक्स और ये वाई के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, या फिर हम दूसरा ऑप्शन ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ए
बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, मतलब या तो करेक्टिव राइज के तहत ए, बी और सी का फॉर्मेशन हुआ, या फिर यदि हम लोग कम्प्लेक्स करेक्शन की बात करें तो हो सकता है कि ये डब्ल्यू, एक्स और वाई के फॉर्म में कंप्लीट कर रहा है। मतलब दोनों ही कंडीशन में हम लोग का बहुत ज़्यादा संभावना है कि करेक्टिव राइज है और फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। सिर्फ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ से यदि डब्ल्यू, एक्स, वाई के फॉर्म में भी जाता है तो भी नीचे आने की संभावना, और यदि ये ए, बी और सी चूंकि दोनों ही कंडीशन फिट कर रहा है, लेकिन सिर्फ फर्क इस चीज़ का पड़ रहा है कि यहाँ से जो राइज हो रहा है ये हम लोग का 5 वेव में नहीं होकर के एक करेक्टिव राइज जो कि वाई के फॉर्म में कंप्लीट करके और फिर से नीचे कंटिन्यू किया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है ये पूरा का पूरा करेक्टिव राइज ही है और फिर से नीचे ही कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो बी से लेकर के सी वेव के फॉर्म में गया है या फिर एक्स और वाई के फॉर्म में जो गया है उसके बाद यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया है कि नहीं। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करें कि यहाँ पे हम लोग का जो इस छोटे टाइम फ्रेम का सी वेव बना है लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम का वाई का फॉर्मेशन हुआ। तो अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे सी वेव बनने का, इस सबऑर्डिनेट वेव का सी वेव बनने का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया है कि नहीं। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ से हम लोग का जब सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया तो उसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से फिर से पुनः सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और 5 वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज हुआ है रफली 9 दिन का राइज हुआ है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रफली 9 दिन में हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था राइज, ये हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुका है। अब इस करेक्टिव फॉल के तहत देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से नीचे की ओर नीचे का ये बी और फिर से सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुका है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये फिर से नीचे कंटिन्यू हो चुका है और फिर से नीचे ही आने की संभावना है। यदि हम लोग तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग का डब्ल्यू, एक्स और वाई के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के बाद यहाँ से फिर से नीचे एक छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया और फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में भी नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू है, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू है और हो सकता है कि मीडियम टर्म में भी हम लोग का यहाँ से जो करेक्टिव राइज हुआ था जिसके तहत डब्ल्यू, एक्स और वाई के फॉर्म में या फिर ए, बी और सी के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके हो सकता है कि मीडियम टर्म में भी हम लोग का नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। और ऑलरेडी आप जैसा जानते हैं चूंकि लॉन्ग टर्म में भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में है और ये लॉन्ग टर्म हम लोग का स्टार्ट हुआ है जनवरी 2022 में, जिसमें कि हम लोग का रफली यहाँ पे 9 महीने का एक करेक्टिव फॉल था और उसका इसका करेक्टिव राइज जो कि हम लोग का रफली 1 साल बीत चुका है लेकिन अभी भी इसके ऊपर नहीं जा चुका है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो राइज हुआ ये हम लोग का लॉन्ग टर्म का करेक्टिव राइज था और करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा फाइनली कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नीचे का कंटिन्यू किया, ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के नीचे डाउन ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का डाउन ट्रेंड में है। ये मीडियम टर्म का हम लोग का ऊपर करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना और हो सकता है मीडियम टर्म में भी नीचे कंटिन्यू होने की संभावना। और ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि यहाँ से जो लॉन्ग टर्म का राइज हुआ जो कि 27 सितंबर 2022 से कंटिन्यू किया और यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना। तो लगभग हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग सारे टाइम फ्रेम के नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे और किसी भी टाइम फ्रेम का यदि आपका लॉन्ग पोजीशन बना हुआ तो जहाँ ही मौका मिलता है इसमें एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे और ऊपर का इस पॉइंट के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखेंगे। ऊपर का जो स्टॉप लॉस होगा 33,405 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग हर टाइम फ्रेम में हम लोग ऊपर का जाता है हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का ही कोशिश करेंगे और किसी भी टाइम फ्रेम का एवरेजिंग करने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि सारे टाइम फ्रेम में हम लोग का अभी भी नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। इस तरह से हम लोग देखें कि आईटी सेक्टर जो भी लॉन्ग टर्म का राइज था वो पूरा करके फिर से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म ये दोनों टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड में है और मीडियम टर्म में हो सकता है करेक्टिव फॉल में हो और लॉन्ग टर्म के भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है और हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। तो किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बना तो आप इसमें एग्जिट होने का कोशिश करेंगे और डिक्लाइन पे किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग एवरेजिंग करने का कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग ये कर सकते हैं चूंकि आईटी सेक्टर करेक्टिव राइज में था और फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है तो इसमें हम लोग मैक्सिमम स्टॉक देखेंगे। आईटी सेक्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट आईटी स्टॉक है सभी को हम
लोग आने वाले बुलेटिन में सभी स्टॉक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक है जो कि आईटी सेक्टर के साथ चल रहा है, कौन कौन सा स्टॉक है जो कि इसके अगेंस्ट चल रहा है। तो इंडिविजुअली सभी स्टॉक को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट आईटी स्टॉक हैं वो कौन सा स्टॉक है जो कि डाउन ट्रेंड में है, कौन सा स्टॉक है जो कि करेक्टिव फॉल में है और कौन सा स्टॉक है जो कि करेक्टिव राइज में है। तो इंडिविजुअली सभी स्टॉक को डिस्कस करते हैं, स्टॉपर्स को फॉलो करते हैं, उसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, मीडियम टर्म में हम लोग का करेक्टिव फॉल में है और लॉन्ग टर्म के भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।